दोस्तों नमस्कार। 15 अप्रैल 2026 को बिहार में एक नई सरकार का गठन हुआ। लगभग 20 साल के कार्यकाल के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जो कि जेडीयू के सहयोगी दल के रूप में 20 सालों तक शासनकाल में रही, वो बड़े भाई की भूमिका में आई। बिहार में पहली बार सम्राट चौधरी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उस कुर्सी पर विराजमान रहे और भारतीय जनता पार्टी के युग की बिहार में शुरुआत हुई। लेकिन पिछले दिनों जो भोजपुर आरा के बिलोटी गांव में जो शाहपुर प्रखंड है, वहां पर जो घटना घटित हुई भरत तिवारी की, उस एनकाउंटर ने अब सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें आपको कि भरत तिवारी के गांव में एक महापंचायत का आह्वान किया गया। इस महापंचायत में आसपास के गांव के प्रखंड के लोग पहुंचे, सरकार का जमकर विरोध किया, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे तक की मांग कर दी गई। भरत तिवारी एनकाउंटर पर महापंचायत में विरोध कर रहे लोगों का समर्थन दिया जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। वहीं खबर यह भी है कि इस भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से स्थानीय कुछ नेता, जो कि बीजेपी से भी है और जेडीयू से भी हैं, वो भी नाखुश नजर आ रहे हैं इस एक्शन को लेकर के। और अब जो उनके परिजन हैं, गांव के लोग हैं, भरत तिवारी के गांव के लोग हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आखिरकार क्यों ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और क्या सम्राट चौधरी सिर्फ 2.5 महीने के ही अपने इस कार्यकाल के दौरान अपनी पार्टी के गठबंधन के सहयोगियों के नेताओं का विश्वास खोते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस्तीफे की मांग आखिरकार क्यों हो रही है, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस महापंचायत को जो बिलोटी गांव में हुई है, जिस गांव में वो घटना घटित हुई, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला? लोगों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी है। खबर यहां तक है कि जेडीयू जो सहयोगी दल है सरकार में, एनडीए में, और बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता भी इस एक्शन से नाराज नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की गई है। किस तरीके से देखते हैं, क्या आगामी वक्त में बिहार का सियासी जो समीकरण है वो बदलने वाला है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपने अहम तथ्यों को सामने रखा है, क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले के ऊपर राजनीति हो रही है उसको लेकर भी ये कहा जाता है कि चलिए विपक्ष तो एक तरफ, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनके बीच में ही लगातार इस पूरे मामले के ऊपर बिखराव दिखाई पड़ता है। और जो बात आपने महापंचायती की है कि बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, एक फैसला किया गया है, और इसको लेकर प्रशांत किशोर ने भी कहा है, जो जन स्वराज पार्टी से आते हैं, बड़े लीडर हैं, कि अगर 15 दिन के अंदर एक्शन नहीं हुआ तो पटना में सम्राट चौधरी के घर का वो घेराव करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो तो हुई है, लेकिन अगर कोई पुख्ता और मजबूत कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ पर सम्राट चौधरी सरकार और जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं सम्राट चौधरी, उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जो मूलतः आपने बात कही कि बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ जेडीयू के नेता ऐसे हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं, कई लोग पक्ष में भी हैं, कई लोग खफा दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, यहाँ पर साफ तौर पर कहते हैं कि जो ब्राह्मण हत्या हुई है, यानी भरत तिवारी का जिस तरह एनकाउंटर हुआ है, उस पाप का भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं। वहीं जो सरकार में मंत्री हैं एक और, वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है वो सवालों के घेरे में है, और इन मंत्री का नाम है मिथिलेश तिवारी। अब आप देखेंगे कि बीजेपी के ये बड़े धुरंधर बड़े नेता जिस तरह से अपनी ही सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं, वहीं शहनवाज हुसैन जो बड़े लीडर हैं बीजेपी के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, जांच की प्रक्रिया चल रही है, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हुए हैं, तो कम से कम वो रिपोर्ट तो आने दीजिए, उसके बाद में बयानबाजी करिए। वहीं जीतन राम मांझी जो
सहयोगी दल हम पार्टी के संरक्षक हैं, बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस तरीके से हो हल्ला मच रहा है वो अपने आप में ये बताता है कि कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो इस एनकाउंटर के ऊपर हल्ला बोल कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जब एक दलित का एनकाउंटर होता है तो कहा जाता है कि नक्सली मारा गया, वहीं जब किसी मुस्लिम का एनकाउंटर हो जाता है तो कहते हैं आतंकवादी मारा गया। और जब इस तरह से कोई एनकाउंटर होता है जिसमें कोई अपर कास्ट का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो ये सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं और वो इन लोगों को जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त बताते हैं। तो ये तमाम पहलू निकल के सामने आते हैं कि जो सरकार के साथ लोग हैं वो ही इस पूरे मुद्दे पर दो फाड़ दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर एडीजी ने भी ये बयान जारी किया था कि जो कुछ वहाँ पे हुआ वो ठीक नहीं हुआ। पुलिस की भूमिका को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर भरत तिवारी मामले में जो मुख्यमंत्री हैं खासतौर पर सम्राट चौधरी वो फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एक जो उनका पक्ष है वो ये है कि जो लोग हैं वो इस एनकाउंटर के पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ अगर देखेंगे तो वो लोग भी हैं जो इस एनकाउंटर के खिलाफ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट चौधरी ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद क्या कोई बड़ा एक्शन होगा, जिसको लेकर इस महापंचायत में भी कहा गया है कि अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ तो सरकार का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और उनसे हम सीधे सीधे सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। सर यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूंगा कि हमने उत्तर प्रदेश में काफी देखा है अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन होता है, बुलडोजर एक्शन एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो पुलिसिया एक्शन होता है जिसमें एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर और इसका क्लू ये दिया जाता है कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है। अब विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है, क्या कानून व्यवस्था जो है उससे विश्वास उठ चुका है सरकारों का? क्या ये जो एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर तरीका है ये सही तरीका है? यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं जी और उसका इस तरीके से एनकाउंटर में जो है उसे ढेर कर दिया जाता है, तो फिर यदि न्यायिक जांच के दौरान वो निर्दोष पाया जाता है तो ये सरकार की कार्यशैली को क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, और महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये पुलिस का काम है वो अपराधियों को पकड़ना है और जो सज़ा देने का काम है वो न्यायालय का काम है, अदालत का काम है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में रहती है हमारी कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, इसीलिए भरत तिवारी जैसा मामला सामने आता है। अब ज़रा देखेंगे आप पूरा मामला तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं वो ये आती हैं कि ठीक है वो जो लड़का भरत तिवारी था वो उग्र थोड़ा सा था या गुस्से वाला था या किसी मुद्दे को लेकर कहीं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था, पिस्तौल उसके हाथ में थी। लेकिन हाँ, जाहिर बात है कि कई बार इससे पहले भी आपसी आमना सामना हो चुका था। लेकिन क्या इस पूरे मामले को देखते हुए गोली मारने को जायज़ ठहराया जा सकता है? कई लोग जो सवाल कर रहे हैं वो यही सवाल करते हुए नजर आते हैं और जो बीजेपी के नेता भी हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई चलिए उसके हाथ में पिस्तौल थी, अगर वो गोलीबारी भी कर रहा था, लेकिन जब उसकी माता ने कहा कि पिस्तौल फेंक दो, सरेंडर कर दो, उसके बाद में वो पिस्तौल फेंकता भी है, सरेंडर भी करता है, उसी दौरान उसको गोली मार दी जाती है। इस बात को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या जो, क्योंकि अभी अगर हम भरत तिवारी को लेखा जोखा देखें तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड में नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं कि क्या सिर्फ गोली मारना ही एक तरीके का जो कानून व्यवस्था को कायम करने का तरीका रह गया है? अदालतों तक क्या लेकर जाने की प्रक्रिया हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये चीज देखने को मिली और बाकायदा कोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया कि इस तरह से ना तो बुलडोजर नीति ठीक है और ना ही किसी को तुरंत एनकाउंटर करके ढेर करने की नीति ठीक है, क्योंकि जब तक उसका जो पक्ष है सामने नहीं आएगा आप ये साबित नहीं कर सकते कि वो अपराधी था या अपराधी नहीं था। क्योंकि हमने कई मामलों में ऐसा भी देखा कि बुलडोजर के जरिए घरों को गिरा दिया गया, लेकिन जब मामला अदालतों में गया तो पता चला कि जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार साबित हुए। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं जो जाहिर बात है कि सवालों के घेरे में जरूर आती हैं। बिल्कुल, ये चीजें सवालों के घेरे में है। घेरे में यहाँ पर शासन की कार्य प्रणाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि स्थानीय लेवल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में विरोध का दंश झेल रही सम्राट चौधरी सरकार पर क्या संकट आ पाता है। यहाँ पर इस्तीफे की मांग मुख्यमंत्री से की जा रही है। क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच
सही राजनीतिक संबंध रह पाते हैं या जेडीयू कोई बड़ा कदम उठाती है, ये तमाम चीजें अब चर्चा का विषय बन चुकी हैं। अमन जी, आपने तमाम जानकारी इस विषय पर साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ और इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें।